कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जिन्हें पढ़कर मुझे भी कुछ नया जानने सीखने को मिलता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि सिर्फ एक सिंबल, सिर्फ एक निशान देखने के बाद आप पर वशीकरण हो जाए, आपके आसपास आपको एंटिटीज दिखने लग जाए। रियली वेरी हार्ड टू बिलीव, बट जैसी जो कहानी है वैसे सुनाऊंगा। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत। ये है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन कहानियां सुनाता हूं। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद मिलवाता हूं एक अजीब से कहानी के किरदारों से जिसमें मुझे भी कुछ नया सीखने को मिला है। अभी इंट्रो फिर शुरू करते हैं। जय भोले। कहानी धीरज की है। जॉब के सिलसिले में दिल्ली आए हुए थे। उस वक्त दिल्ली में एक बहुत बड़ा मेला लग रहा था। काफी पुरानी बात है और ये कह रहे थे कि इस मेले में न जाने क्यों मैं उस निशान को या वो निशान मुझे फॉलो कर रहा था। ये मेरे साथ पहली बार हो रहा है। मैं अपने दोस्तों के साथ आया था, लेकिन भीड़ में ऐसा लग रहा था अकेला चल रहा हूं। मुझे भीड़ का वो जो शोर होता है, मेले में बहुत सारी चहलकदमी होती है, लोग आसपास कोई बात कर रहा है, कोई चीख रहा है, कोई शोर मचा रहा है, कोई खेल रहा है, कोई झूले पे शोर मचा, कुछ नहीं सुनाई देता था। समझ नहीं आ रहा था कि एक साथ ही ये आवाज़ें आने लग जाती थी और एक साथ बंद हो जाती थी। आसपास पलटकर देखता था तो ये लग रहा था कि सारी दुनिया चलते चलते एकदम रुक गई, जैसे पिक्चरों में हम पॉज कर देते हैं ना, स्टैचू। समझ नहीं आ रहा था मुझे। अगले दिन मुझे किसी डॉक्टर से जाकर मिलना है, बात बतानी है, सोच लिया था। तभी दोस्तों ने कहा कि यार तू ना किसी और ही दुनिया में चल रहा है। क्या हुआ है तेरे साथ? धीरज ने कहा कि नहीं, मैं ठीक हूं, मुझे क्या होगा। धीरज को अपने आसपास एक औरत हमेशा खड़ी दिखने लग गई थी। कौन है नहीं जानता, और कोई डरावना चेहरा नहीं, साधारण है, नॉर्मल है। बट हाँ, उसने जो कपड़े पहन रखे हैं, ऐसा लग रहा है देखकर किसी शादी में जाते जाते ये मेले में आ गई। काफी सजी हुई थी। ये कहते हैं कि मैं उसे इतने गौर से देख चुका था और इतनी बार देख चुका था कि ये तक पता था कि वो नंगे पांव चल रही थी। उसने बहुत लंबी चुटिया कर रखी थी जिसमें मोगरा के फूल सिले हुए थे। कानों में उसने जो ईयरिंग पहन रखा था उसमें भी एक एक फूल लटका हुआ था। और वो जब मेरे आसपास आती थी तो मुझे फूलों की खुशबू आने लग जाती थी। इतनी अच्छी खुशबू थी मानो आंख बंद करके सिर्फ इस स्मेल को महसूस करता रहूं। धीरज अपने दोस्तों से बोलता है कि नहीं, मेरे साथ कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है। दोस्त जहां जा रहे हैं ये बस उनके पीछे पीछे जा रहा है, ज्यादा चीजों में इन्वॉल्व नहीं हो रहा था। दोस्तों ने कहा कि चलो गुब्बारे वगैरह फोड़ते, नहीं, बस खड़ा है साथ में। कहीं कुछ खाने बैठते हैं, बस खाने के लिए बैठ गया। सामने रोटी है, सब्जी है, निवाला बनाया नहीं जा रहा क्योंकि उस खुशबू को ढूंढने लग गया। ये क्या हो रहा है इसके साथ? खैर, कल डॉक्टर मिलेगा और सब बता देगा, लेकिन अभी मेला खत्म नहीं हुआ। एकदम से ये जहां बैठे हुए थे, खाना खा रहे थे, वहां इसे खुशबू आने लगी। अब ये एकदम ऐसे देखने लगा जैसे किसी जान पहचान वाले को ढूंढ रहा है। वो एक कॉर्नर में खड़ी दिखी। पहली बार इसने उसे देखकर स्माइल किया। लेकिन हुआ क्या था? इसने उस औरत को देखकर जैसे ही स्माइल किया, वो दिखना बंद हो गई। वहां जो टेबल वगैरह है, जो लोग बैठे हैं, उनमें से किसी ने धीरज को देखकर पूछा, जानते हो क्या मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। नहीं भाई साहब, सॉरी, मैं अपने किसी दोस्त को समझ रहा था, कोई बात नहीं। धीरज के दोस्तों ने पूछा कि कौन है वो, तू जानता है उसे देखकर मुस्कुरा रहा था, क्या हुआ? अब धीरज कैसे बताए कि नहीं, मतलब ये टेबल तो दिख ही नहीं रही थी, मुझे तो मेरी दोस्त दिख रही थी, दोस्त। ये यहां से जैसे ही बाहर निकला तब ये सिलसिला शुरू हुआ। वो जो इसे एक डिजाइन दिखा था, ये कहता है कि एक ट्रायंगल है जिसके अंदर सर्कल था और वो 3D था। मतलब देखने में ऐसा लगता था इधर या इधर होता हूं तो ये सर्कल मूव करता है, कुछ ऐसा 3D दिख रहा था कि उसके इस वाले पोर्शन और बीच वाले पोर्शन, सब पोर्शन पे अगर मैं इधर उधर होता हूँ तो ये लगता है कभी ट्रायंगल हिल रहा है
और कभी लगता है ये जो अंदर का सर्कल है ये हिला। अब ठीक है, एक जगह कहीं दिख गया होगा, लेकिन इसे वो कई जगह दिखना शुरू हो गया। इसके सामने से एक आदमी निकला जिसने उस तरह की टी शर्ट पहन रखी थी, यहाँ कंधे पर उसके वही वाला निशान था। उस आदमी को फॉलो करते करते भाई साहब एक मिनट सुनना, भाई साहब एक मिनट, भाई साहब ये टी शर्ट आपने कहाँ से ली? उसने कहा भाई नॉर्मल सी टी शर्ट है, ऐसी कोई स्पेशल थोड़ी ना है। क्यों, क्या हो गया? ये जो पीछे इसके डिज़ाइन बन रहा है। उस लड़के ने देखा, कह रहा कि भाई कहाँ बन रहा है कोई डिज़ाइन, लेकिन इसे दिखा ये क्या हो रहा है इसके साथ नहीं समझ आता। यहाँ एक किताबों की स्टॉल लगी थी, इसने जो किताब उठाई उसमें वो सिंबल दिख रहा है। कार्टून वाली होती है ना कॉमिक बुक्स, अपने मन के इस वहम को दूर करने के लिए बच्चों की किताब उठा ली। दोस्त हंसने लग गए कि हमारे हॉस्टल में कोई बच्चा तो पढ़ता नहीं है भाई, किसके लिए ले रहा है कॉमिक्स? नहीं, मैं कुछ देख रहा था। 3-4 पन्ने पलटे और वही निशान दोबारा दिखा, किताब को छोड़ दिया। किताब वाले ने कहा भाई साहब अगर किताब खरीदनी नहीं है तो इस तरह से इसकी बेइज्जती तो मत करो, पन्ने फट जाएंगे तो कौन लेगा? नहीं, मेरी गलती थी, मैंने इस तरह से रिएक्ट करा, सॉरी। इसको एक दोस्त ने पूछा कि तू ठीक तो है, क्या हो रहा है तेरे साथ, कोई परेशानी तो है? इसने कहा यार मेरे को ना बार बार कोई एक औरत दिख रही है। अच्छा, लेकिन शादी की बात तो घर में तेरे बड़े भाई की चल रही है, तू क्या शादी करेगा? कौन है? और हमें बताया नहीं, ना शादी ना कोई प्यार इश्क मोहब्बत, लेकिन वो मुझे काफ़ी बार दिख गई, 7-8 बार मेले में दिखी है और अब नहीं दिख रही, गायब हो गई यार। अच्छा, लेकिन किताब को इस तरह से क्यों फेंका? भाई मेरे को एक निशान भी दिख रहा है, ट्रायंगल है, सर्कल है, और समझ नहीं आ रहा, मुझे हर जगह दिख रहा है। कभी किसी की टी शर्ट के पीछे दिखता है। अच्छा, जिस आदमी के पीछे तू चला गया था। अरे तो ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहा है? सब सही है, नॉर्मल हो जा थोड़ा। इसका घर का नाम पिंकू है, मतलब यार दोस्त इसे पिंकू ही बोलते थे। तो पूरी कहानी में जैसे आपने कहा मैं पिंकू ही बोलूँगा, ठीक है? पिंकू ने कहा कि यार यहाँ से हम सब क्यों ना हॉस्टल चले, मन अजीब हो रहा है, डर लग रहा है। ठीक है, अब ये सभी लोग बाइक पे आए थे, बाइक पे बैठे और अपने हॉस्टल जाने के लिए, मैंने आपको बताया रहने वाले कहीं और के हैं लेकिन दिल्ली आए हुए हैं, और दिल्ली में ना इनके ऑफिस का कोई 4-5-6 या 10 दिन का स्टे होगा। ये अपने हॉस्टल आते हैं सभी लड़के वगैरह। इसने बाइक वगैरह लगाई, अब खड़े हुए आपस में बात कर रहे थे। कुछ लड़के वहाँ पे बाहर खड़े होकर स्मोक कर रहे थे। वार्डन बोल रहा था कि तुम सबकी शिकायत जाएगी, बोला है कि 9-10 बजे तक सब लोग आ जाए करो, 11:30 बज रहे यार, तुम्हारी वजह से मुझे भी जागना पड़ता है। आ रहे हैं सर, आ रहे हैं, हम कोई गलत काम तो नहीं, मेले ही गए थे, ठीक है, सॉरी। खुशबू आने लगी एकदम से, बहुत भीनी भीनी सी, वही फूलों वाली खुशबू। ये स्माइल करते हुए अपने आसपास देखना शुरू करता है। हाँ, शायद वो गली के कोने पे खड़ी है, जो स्ट्रीट लाइट होती है ना, उसका जो पोल है उसके पीछे छुप रही है। मेरे दोस्तों के सामने नहीं आना चाहती। मैं एक बार इससे जाकर बात करके आता हूं। इसका दिमाग काम नहीं करा। 6 किलोमीटर तू बाइक चला कर आया है, वो कैसे आई है? और वो तेरे को क्या फॉलो कर रही थी? गाड़ी, बाइक में भी हो सकता है उसके पास हो कुछ। ये पिंकू जो है खंबे के पास गया, अब वो खंबे के उस तरफ खड़ी थी। ये उससे बात कर रहा था, नमस्कार, मेरा नाम पिंकू है और आप मुझे फॉलो कर रही थी। मैंने 2-1 बार देखा भी है, लेकिन जहाँ हम खाना खा रहे थे उसके बाद आप दिखी नहीं। क्या नाम है आपका? मैं क्या जान सकता हूँ? उसने बताया कि खुशी नाम है। ओह, बड़ा प्यारा नाम है। मैं खुशी जान सकता हूँ कि आप मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो? मतलब मुझे ऐसा लगा। क्या मेरे साथ चलोगे? कहाँ जाना है पहले बताओ, जो मैं कहूँगी करोगे? अरे पता तो चले मुझे करना क्या है। तभी एक दोस्त आया, क्या भाई आज तो कोई खाना पीना भी नहीं हुआ, चढ़ गई? क्या बेकार की बात कर रहा है यार, मतलब देख तो ले किसी के सामने खड़े क्या बोलता है। किसके सामने खड़ा है मेरा भाई? अब इसने पलट कर देखा तो यहाँ लड़की नहीं है, घबरा गया। ये अब कंफर्म है कि भाई साहब ये मन का वहम नहीं है, ये कोई प्रेत, डायन, पिशाच कुछ भी है भाई, इंसान नहीं है। पूरी रोड खाली है, एकदम से कैसे चली गई? पिछली बार भी गायब हुई थी, इस बार तो बिल्कुल जस्ट सामने, 1 हाथ का डिस्टेंस था। अपने दोस्त को देखकर बोलता कि भाई यहाँ जो खड़ी थी ना जिससे मैं बात कर रहा था वो डायन है। भाई मेरे को नहीं पता भाई, मुझे यहाँ से घर जाना है भाई। 1 मिनट रिलैक्स,
क्या क्या हुआ क्या है? अब सारे लड़के आ गए, वार्डन भी आ गया। क्या हुआ पिंकू, तू ठीक है? अब मैंने ना डायन, पिशाच, कुछ भी कहो, ऐसा किसी को देख लिया है। एक मिनट, तो तुझे ऐसा क्यों लग रहा भाई? कुछ लड़के तो हंसकर चले गए, भाई ज़्यादा हो गई इनकी। लेकिन ये भी जानते हैं कि आज इनमें से किसी ने कुछ खाया पिया नहीं है। वार्डन ने पूछा कि बेटा बात क्या हुई? कह रहा मुझे आप सब लोग हॉस्टल के अंदर ले जाओ पहले, मुझे यहाँ खड़े होने में डर लग रहा है। भाई से हॉस्टल के अंदर लाए, कुछ लोगों को भी बुलाया। कुछ लोग जो इस बात पे बहुत भरोसा करते थे वो भी तुरंत आ गए। क्या हुआ था पिंकू? इसने सारी बातें बताई जो मेले में हो रहा था। यहाँ मैं गया, उसके पास खड़ा हुआ, बात कर रहा था, उसने नाम खुशी बताया था। वार्डन ने कहा कि बेकार की बातें मत कर, और मुझे भी पता है कि ये तू नाम क्यों बोल रहा है। मैं क्यों बोल रहा हूँ? ये सब बच्चों को डराने के लिए कर रहा है। अरे सर आप बोल क्या रहे हो? ये बात दिमाग से निकाल दे। और तुझे नाम कैसे पता चल गया खुशी? अरे उसने खुद बताया था, आप क्या बोल रहे हो? तुम सबके यहाँ आने से पहले ये गर्ल्स हॉस्टल था। खुशी नाम की एक लड़की थी जिसके नंबर कम आए थे, और उसने यहीं पर अपने आप को, तब से कहा जाता है कि उसकी आत्मा यहाँ देखी जाती है। अब यहाँ बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस बता दिया अपना। एक ने कहा कि मैंने वाटर कूलर के पास में बिल्कुल नज़दीक में जहाँ घड़ा रखा है वहाँ पे एक औरत को बैठे हुए देखा है 2-3 बार। दूसरे ने क्या बताया कि मेरे कमरे में मुझे पजेब की आवाज़ आती है। मैंने एक बार डिस्कस किया था लेकिन सबने मेरा मजाक बनाया था। तीसरे ने क्या बताया कि मैं जब भी खाना लेकर अपने कमरे में आता हूँ, वैसे तो सभी को नीचे खाने की अनुमति थी, लेकिन कभी कभी एग्जाम्स हैं, आप ऊपर ले जा सकते हो खाना, पढ़ाई करते करते खा लो। कह रहे मैं टेबल लैंप के सामने खाना रखा है और मेरे सामने उसमें कीड़े पैदा हुए थे, लेकिन कमरे में एक फूलों की सी खुशबू आनी शुरू हो जाती है। अब इतने लोग तो मूर्ख नहीं है, सभी को एक्सपीरियंस हुआ है, लेकिन तू पहले बता। ये वाली बात हो रही थी। डर सबको लग रहा था, हालत सबकी खराब थी, लेकिन वार्डन ने इसको झूठा साबित कर दिया कि नाम किसी को नहीं पता था। भाई सबने, किसी ने भी, जितने भी लड़के हैं, मतलब नाम तो नहीं बताया। तू नाम कैसे बता रहा है? यानी तू जानता है क्या खुशी को कौन है? इसने कहा जी मैं किसी को नहीं जानता और मुझे नहीं पता था। जय बोले मैं किसी को नहीं जानता। जय बोले मैं किसी, ये बोलता है कि मैं किसी को नहीं जानता। जय बोले मैं किसी को नहीं जानता और मुझे नहीं पता कि आप किसकी बात कर रहे हो, कौन सा गर्ल्स हॉस्टल, किस लड़की ने क्या करा, मुझे नहीं पता। आप में से किसी को पता था यहाँ पहले गर्ल्स हॉस्टल था? नहीं सर। यहाँ सबसे पुराना कौन है? जी मैं। कितने साल हो गए? सर ये 3rd ईयर है। तू PhD कर रहा है ना? जी सर। तुझे कुछ महसूस हुआ? नहीं सर। तो तुम सारे जिन जिन को ये डर लग रहा है, भूत प्रेत दिख रहे हैं, चुड़ैल डायन दिख रही है, हॉस्टल से नाम काट दूंगा 1 मिनट में, कहीं और रह लेना। बाकी बच्चों को डराने की कोशिश कर रहे हो? उन्होंने कहा सर हम ऐसी कोई कोशिश नहीं कर रहे। तभी यहां फूलों की खुशबू आनी शुरू हो गई। सभी लोगों को महसूस हो रही है, सबको स्मेल आ रही है। भाई फूलों की इतनी प्यारी खुशबू होती है, हर किसी को नेचुरल बात है, आनी चाहिए, और सबको आ रही थी। लेकिन 2 लोगों को डर लग रहा था। एक वो जिसने अपना खाना जो प्लेट में रखा हुआ था उसमें कीड़े पैदा होते हुए देखे, दूसरा पिंकू को। ये वही खुशबू है जब वो औरत आसपास होती है। सब लोग कमरे में बैठे हुए हैं, आसपास देख रहे हैं कि यहाँ कमरे में कोई भी नहीं है। पिंकू ध्यान से देख। पिंकू ने भी पूरा कमरा जब देखना शुरू करा तो विंडो पर एक औरत की परछाई दिख रही थी। इशारा करता है देखो देखो, मैंने कहा था ना ये खुशबू तभी आती है जब वो औरत पास होती है। ये देखो सामने खिड़की पे देखो। अब रियलिटी में विंडो पर कोई औरत खड़ी है, दिख रहा है, उसकी परछाई बन रही है क्लियर। और ये विंडो बहुत बड़ी थी, मतलब उसके वो जो हैंडल हैं उसे आप खोलोगे तो पल्ले पल्ले दरवाजे जितने, मतलब जो पल्ले बोलते हैं आप उसे क्या बोलते हो, सॉरी मैं पल्ले बोल रहा हूँ, मतलब उसे पल्ला ही तो बोलेंगे। तो 3 पार्टीशन थे, इतनी बड़ी विंडो थी। और ये मेन कमरा है जो वार्डन भी यूज़ करता है, बच्चे लोग भी, रिसेप्शन एरिया मान लो। उन्होंने कहा कोई बच्चा आवाज़ नहीं करेगा, सब शांत, एकदम चुप। हिम्मत ही नहीं है किसी की कोई आवाज़ करने की। चीखने चिल्लाने के लिए ना बहुत सारी हिम्मत, मतलब इन्हें जोड़नी पड़ेगी। हलक से आवाज़ नहीं आ रही है, हर कोई डर रहा है। जो ये कहता था ना ये सारी बातें कुछ नहीं होती हैं, अब उनके भी हाथ पैर ठंडे पड़ रहे हैं, क्योंकि यहां परछाई बननी पॉसिबल नहीं है। ठीक इसके ऊपर
बहुत बड़ी एक लाइट लग रही है जो पूरे हॉस्टल में रोशनी करती है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपकी परछाई सामने वाले शीशे पे नहीं बन सकती क्योंकि लाइट ऊपर है। इन्होंने धीरे धीरे करके इस कांच के पल्ले को खोला। कोई भी नहीं खड़ा। वार्डन ने इन सबको देखा और बोला कि वो हमने जो पेड़ पौधे लगा रखे हैं ना, उसकी वजह से कोई परछाई बन रही थी, लग रहा था कि कोई औरत है। ठीक है, शांत हो सारे। अभी वार्डन ना सबको कन्विंस कर ही रहे थे, तभी आवाज सी आने लगी। अब जितने भी लड़के थोड़े दूर दूर खड़े थे सारे पास आकर खड़े हो गए। वार्डन ने भी धीरे धीरे चेहरा घुमाकर खिड़की की तरफ देखा। पूरे में सारा आंगन खाली दिख रहा है। ये आवाज तो आ रही है, लेकिन वार्डन ने दूसरा पल्ला खोला। अब काफी बड़ी खिड़की, काफी जगह है जिससे आप बाहर का देख रहे हो। कौन है? कौन है? वो खुशबू अब धीरे धीरे तेज होनी शुरू हो गई। इतनी तेज हो रही है कि ऐसा मानो कि कमरे में किसी ने उस फूलों वाला कोई डीओ छिड़क दिया हो। हर किसी लड़के को महका रही है। हर कोई ये कह रहा है बहुत तेज महका रही है। और जो अंदर कमरे में थे ना लड़के, जिन्हें ये भी नहीं पता था कि बाहर क्या चल रहा है, वो भी बाहर आ गए। कमरे पे आके पूछते हैं, वार्डन सर आपने कोई रूम स्प्रे किया क्या? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है एकदम से। अब ये आवाज ना अंदर से आनी शुरू हो गई। वार्डन सर ये बाहर से नहीं, अब अंदर से आवाज आ रही है। बच्चों आप यही रहो। तभी एक लड़का जो लास्ट वाले कमरे में रहता है, इसी कॉरिडोर के लास्ट कमरे में, वो पानी पीने के लिए उठा था, उसे भी आवाज़ आई। तो वो देखने आया कि भाई हो सकता है किसी की मम्मा दीदी आई हों मिलने वो, लेकिन बड़ी बात नहीं, सेकंड फ्लोर पे क्यों जा रहे हैं? क्योंकि मिलने की जो अनुमति है, परमिशन है, वो रिसेप्शन पे है। दूसरा एक अजीब बात है ये कि आप मिल सकते हो सिर्फ मॉर्निंग में, रात 10 बजे के बाद कोई पॉसिबल नहीं है। इस टाइम 12 बज रहे हैं। उस लड़के ने देखा कि सीढ़ियों से कोई नंगे पैर है औरत जो भी जा रही थी। पजेब दिख पाई, पैर दिख पाया, और उसने कोई लाल कलर की साड़ी पहन रखी थी। ये धीरे धीरे मतलब वाटर कूलर से पानी भरने के बाद आया, देखता है कोई औरत है, वो सीढ़ियों से ऐसे चढ़ कर ऐसे मुड़ी है। वार्डन सर ये कोई टाइमिंग थोड़ी ना है किसी के आने का मिलने का, और आपने कहा था कि जब भी आएगा तो रिसेप्शन एरिया में मिलेंगे। एक मिनट, क्या बोल रहा है? कौन आया है? नहीं अभी वो जो आंटी ऊपर गई हैं मैं फिर अपनी मम्मी दीदी सबको बोल दूंगा कि कोई भी किसी भी टाइम आ सकता है। ये सबके लिए होना चाहिए। तूने किसको देखा है? कौन ऊपर गया है? वार्डन सर आप ऐसे कर रहे हो जैसे आप सबके सामने से यहां से वो निकल के गई नहीं। चल मेरे साथ। मैं नहीं जाऊंगा। मैं क्यों जाऊंगा? आप जाओ, जिसकी भी शिकायत करनी है देख लो कौन से कमरे पे है। सर ने कहा, वार्डन सर ने, कि मतलब ऊपर वाले फ्लोर पर जो लड़के रहते हैं, क्या इस कमरे में सारे हैं? तो 12-13 लड़के थे। उन्होंने कहा सर हाँ, हम सबके फ्लोर पे और कोई नहीं है हमारे अलावा। क्या हुआ? आपके 107 नंबर किसका है? 107 मेरा है सर। क्यों? बेटा चल मेरे साथ। लेकिन हुआ क्या सर? मैंने क्या किया? ये जो भी औरत है, लड़की है, उसी कमरे पे दिखेगी। लेकिन मेरे कमरे पे क्यों दिखेगी? मैंने क्या किया सर? मैं बताता हूं। पिंकू बेटा तू भी चल साथ में। मैं नहीं जाऊंगा। पिंकू चल तो सही। मैं नहीं जाऊंगा सर। पिंकू सुन, ये मन से डर निकालना जरूरी है। सर मेरे को नहीं पता ये क्या है, क्या चीज़ है, लेकिन अभी इधर उधर देख के पिंकू बात कर रहा था। पिंकू टेबल पे नजर पड़ी, पेपर मैट होता है। पेपर मैट देखकर डरने लगा कि सर ये क्या, मतलब आप कर रहे हो क्या ऐसा कुछ? वार्डन ने पूछा कि मैं क्या कर रहा हूं, और तू पेपर मैट को देख के डर क्यों रहा है? अरे कागज हवा में ना उड़े बस इसीलिए रख दिया है। क्या दिक्कत है? कह रहे सर ये निशान मुझे आज मेले में बहुत बार दिखा है। ये आपने कहां से खरीदा है? और ये खरीदा हुआ नहीं था। ये वो जो गुजर गई लड़की, ये उसके कमरे का था। वार्डन सर को पता ही नहीं। उन्होंने तो बस साफ सफाई हुई है कि भाई जिसका जो सामान है ले जाओ। जो खुशी के साथ कमरे पे रहती थी लड़की, उसने कहा कि ये मतलब हमारा सामान नहीं है, अब पता नहीं कहाँ से आ गया। तो सर ने रख लिया भाई पेपर वगैरह, अब ना उड़े। पेपर मैट में क्या ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो किसी चीज़ को रोकने, बांधने
और ये कह सकते हो कि आप पर प्रेत बाधा करने के लिए काफ़ी थी। वो जो भी चीज़ थी वो श्रापित है। जब तक आप उसे बिल्कुल से खंडित नहीं करते तब तक वो अपना ऑरा ज़्यादा करती चली जाती है। और पता है, ऐसी चीज़ जो श्रापित होती है उस पर अगर अमावस्या की परछाई पड़ती चली जाए तो वो बहुत ज़्यादा भयानक काम करना शुरू कर देती है। अमावस्या पे कहा जाता है ना कि तिराहे चौराहे थोड़े देख कर पार करने चाहिए, क्योंकि उस वक्त कोई चीज़ साथ लग गई तो बहुत बुरा हाल होता है। सब लोग 107 कमरे की तरफ चल दिए। 13-14 लोग हैं। मन में डर इतना कि हम सब अकेले हैं। दरवाजे के बाहर आकर खड़े हो गए। पूछा उस लड़के से कि तेरे रूम की लाइट ऑन थी? नहीं सर, मैं तो ऑफ करके आया था। लाइट ऑन कैसे दिख रही है? मेरे को नहीं पता सर। इन्होंने बोला। फिर पूरे फ्लोर की एक साथ लाइट चली गई। डर लगने लगा। भाई जो हम बोल रहे हैं ये क्या हो रहा है? मतलब सब कुछ कोई सुन के रिएक्ट कर रहा है ऐसा लग रहा है। अब सारे लड़के ना बहुत शांति से इस दरवाजे के आगे खड़े थे। तभी कोई सामान गिरने की बहुत तेजी से आवाज आई। सारे लड़के ना यहाँ डरे हुए खड़े। किसी के पास फोन है तो उसने मोबाइल से मतलब फ्लैशलाइट ऑन कर लिया। सर ने कहा कि वो सामने मेन लाइट है, चेंज ओवर देखो जरा, फ्यूज वगैरह देख कर आओ। चलो 2 लड़के गए। उन्होंने कहा कि हाँ सर वो फ्यूज शॉर्ट हो गया था, हम करते हैं। वहीं तार रखी है, फटाफट से फ्यूज जोड़ो। लड़कों ने फटाफट फ्यूज जोड़ा, लाइट आ गई। थोड़ा चैन सा मिला। दरवाजे के बाहर 3-4 फूल पड़े थे, मोगरा। पवन ने कहा कि सर वो औरत इसी कमरे के अंदर है। उन्होंने कहा बेटा देखो, डरने घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये वही कमरा है जिसमें उस खुशी ने अपने आप को। उस लड़के ने फिर बोला कि सर आपने फिर ये कमरा हमें दिया क्यों है, अगर ऐसी इसमें प्रॉब्लम थी तो ये वार्डन क्या बोलते हैं कि बेटा मैं ये कमरा क्या, ये फ्लोर भी किसी को नहीं देना चाहता था, क्योंकि इस फ्लोर पर 2 बार तो मैं भी देख चुका हूं उसे। बट क्या करें, जो प्रॉपर्टी के ओनर हैं वो नहीं चाहते। और उन्होंने कहा कि भाई गर्ल्स हॉस्टल अब नहीं बनाते और क्या करेंगे, लेकिन ये बॉयज़ हॉस्टल उन्होंने ये सारे काम होने के 10 साल बाद शुरू किया था। सब कुछ ठीक हो गया होगा ऐसा ही माना था। मैं पहले दूसरे कॉलेज का वार्डन था तो मैं इस जगह के बारे में काफ़ी जानता हूँ। तुम्हें पता है हमारे इस हॉस्टल के आसपास वाला सामने वाला प्लॉट क्यों खाली है? क्योंकि सबने ये हवा उड़ा दी ये हॉस्टल हॉन्टेड है, श्रापित है, यहाँ भूत प्रेत रहते हैं। छत पर किसी ने किसी औरत को कभी चलते देखा है। बॉयज़ हॉस्टल है, औरत छत पे कैसे चल रही है? दिख रही है, लेकिन उसके छत पर ज़मीन पर मतलब पैर नहीं होते हैं। हवा में वो जैसे इधर उधर फ्लोट कर रही है ऐसा लगता है। लेकिन लोगों ने एक की 10 बात बना दी। सर ये सारी बातें प्लीज़ बाद में करेंगे, पहले आप दरवाज़ा खोलिए। अगर औरत है अंदर, ठीक है सर, मैं आज ही हॉस्टल छोड़ूंगा। और सब लड़कों ने बोल दिया कि जी बिल्कुल छोड़ देंगे। हमें नहीं समझ आ रहा, अगर डायन है, प्रेत है, हम हॉस्टल में क्यों हैं? हम बिल्कुल नहीं। इन्होंने जब धीरे धीरे करके दरवाज़ा खोला तो पंखे पर एक फंदा बना हुआ है, औरत कहीं भी नहीं है। लड़के से पूछा जिसका ये कमरा है, ये क्या है? नंबर कम आने की वजह से बस यहीं हार जाते हो तुम लोग? दोबारा से मेहनत करके पढ़ाई नहीं होती है? अगर एग्जाम में नंबर कम आ गए, जॉब नहीं मिली, किसी लड़की ने कुछ धोखा दे दिया, घर परिवार वालों ने कुछ कह दिया, पैसों की कोई तंगी हो गई, बस ये। उसने कहा सर 1 मिनट, मैं अपनी क्लास का टॉपर हूं, पहली चीज। दूसरी बात, ये सारे काम मैं नहीं करता, और जो मेरे साथ रहता है ना वो तो ऑलरेडी जॉब कर रहा है, आप जानते हो उसे। अरे भाई तू बोलता क्यों नहीं? उसने कहा कि सर हम दोनों में से किसी ने कुछ नहीं किया ये लेकिन जो फंदा है ना उसे ध्यान से देखा, पिंकू ने। उसने कहा सर ये तो जो पेड़ की जड़ें होती हैं उसका फंदा बना है, और हम में से कोई ये कैसे बनाएगा? सब लोग बाहर से जो देख रहे थे तो ऐसा लग रहा था रस्सी है। पास आए, उसे छूकर देख रहे, कह रहे हाँ मतलब ऐसा कैसे है? फिर एक औरत के रोने की आवाज आनी शुरू हो गई। ये वॉशरूम से आवाज आ रही है। जिसका ये कमरा है उसने देखा और कहा कि नहीं सर मैं नहीं जानता कौन है। पिंकू ने बिल्कुल दरवाजे के पास आकर पूछा, खुशी? वो रोते हुए एकदम चुप हो गई। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? सर ने आकर उसे बोला धीरे से कि
इनसे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। तुझे पता है तू किससे बात कर रहा है? उसने कहा सर अब मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। खुशी, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहां पर हूं, क्या तुम बाहर आ सकती हो? इसने जैसे ही बोला ये दरवाजा धीरे धीरे खुलना शुरू हुआ। इस फ्लोर पर एक नहीं रुका, सब भाग गए। किसी की हिम्मत नहीं हुई इसे देखने की, ये क्या अंदर से कौन आने वाला है। वार्डन जो इस कमरे पे रहते थे सारे लड़के, भाई सब पूरा फ्लोर खाली, ये अकेला बैठा है दरवाजे के बाहर। दरवाजा खुला, इसे पैर तो दिख रहे हैं, पैर पाजेब सब दिख रही है, लेकिन वो इस तरह से दीवार लगाए, मतलब कंधा लगाए बैठी है और उसके पैर सामने हैं। दरवाजा खुल गया और ये इधर है, ठीक है, यहां से उसके पैर दिख रहे थे। मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूं, उसने रोते हुए सब कुछ बताया। मेरी मम्मी जो है बचपन से ही मुझे पसंद नहीं करती थी। जब मैं फिफ्थ क्लास में थी मेरे पापा ने दूसरी शादी करी थी, वो घर का सारा काम कराती थी। 12वीं तक मैंने कुछ घरों में जाकर झाड़ू पोछा भी किया है, मैं सब कुछ किया अपनी छोटी बहन और भाई को पढ़ाने के लिए, जबकि वो हमारी दूसरी मम्मी के थे। जब मैं यहाँ पर आई थी मेरी पहले वाली मम्मी के सारे उन्होंने गहने बेच दिए थे, मुझे यहाँ भेज दिया। मेरे नंबर ना कम नहीं आए थे, लेकिन मुझे डर लगने लगा था। मेरी जो माँ है ना, सौतेली जो थी, उसने मुझे बांध दिया था। जो वो वहां करती थी वो मुझे यहां महसूस होता था। मेरी किसी ने मदद नहीं करी। और तुझे पता है मैंने अपने आप को खत्म नहीं किया, मुझे साथ वो ले गया जो मेरी दूसरी मां ने मेरे लिए छोड़ा था। मुझे प्रेतों ने मारा है और मैं बस हर किसी से एक विनती करती हूं, मेरे लिए कुछ काम कर दो। मैं क्या कर सकता हूं तेरे लिए बता। तो इसने जो बताया आप यकीन मानोगे, अपने घर का पता बताया कि चौखट पर 3 कील ठोक दे। जो इनका घर होगा ना, चौखट जो होगी उस पर 3 कील ठोक दे। नीचे जो वो ट्रायंगल रखा है क्रिस्टल, उसे तोड़कर, अच्छे से तोड़कर, बिल्कुल मतलब वो ऐसा नहीं कि बस तोड़ दिया हल्का सा क्रैक आ गया, पूरा खत्म करके उसका जो चूरा है उसे किसी भी जगह पर, किसी भी जगह जहां तेरे को सही लगे वहां पर आधा और फिर आधा पानी में, गंदे पानी में मतलब, उसमें निकाल दे। और तीसरा इन्होंने एक और कार्य बताया था करने के लिए। पिंकू ने कहा कि मैं ये सब कुछ करूंगा और कल ही करूंगा। जो तूने पता बताया है, यहां जाने में मुझे 7-8 घंटे लगेंगे। तू किसी को जब तक परेशान तो नहीं करेगी? उसने कहा नहीं, मैं वादा करती हूं किसी को परेशान नहीं करूंगी। और जो मुझे वापस जाने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा है और मैं यहाँ तुम सबके बीच में रह गई हूँ, मेरा रास्ता दिख जाएगा और मैं चली जाऊंगी। वरना मुझे कई बार, एक तांत्रिक है इसी हॉस्टल में, कोशिश कर चुका है रोकने की, बांधने की। मेरी मदद कर दे। और पिंकू ने ये किसी से डिस्कस नहीं किया। नीचे आया, वो क्रिस्टल उठाया, सबसे पहले तो उसका काम किया। पूरे हॉस्टल में एकदम नॉर्मल है सब। सबने कई बार पूछा इससे, इसने कहा नहीं कोई भी नहीं था। तो इतनी देर क्यों लगी पता नहीं, बस बैठा था, सोच रहा था क्या हो सकता है। ये अपने एक दोस्त के साथ जाना चाहता था, लेकिन इसे ऐसा शायद खुशी ने बोला कि आप ये सारे काम अकेले करना, क्योंकि एक हाथ का चढ़ावा जल्दी स्वीकार होता है। ये तो खैर आपको बात पता ही होगी। जो उसने घर बताया था रियलिटी में वो खुशी का ही घर था। अब किसी के घर पर जाकर चौखट पर आप कील ठोक दो, बड़ा मुश्किल है। लेकिन यहां सारा सीन अपने आप बन गया। इनके घर पर ताला लग रहा था और जब ये पहुंचा तो देर शाम हो चुकी थी, गली पूरी सुनसान थी। इसे फटाफट मौका मिल गया और जब जब इसने ये काम किया ना, पीछे खुशी खड़ी होती थी। हाँ यही है, वो खुशबू इसके साथ रहती थी। इसने जब वो तीसरा काम किया, उसकी वजह से खुशी के साथ न जाने 7, 8, 9 ऐसी आत्माएं थीं जो बंदी थीं, वो मुक्त हो गई। एक तांत्रिक के घर के पास करना था ये काम, तो खुशी ने अपने साथ साथ 7, 8 और ऐसी आत्माएं थीं जिनको मुक्त करा दिया। ये जो लड़का है ना, मतलब जिन्होंने मुझे कहानी भेजी है पिंकू ने, कहते हैं इस काम को करने के बाद मैं हॉस्टल में 3 दिन तक बीमार पड़ा रहा। 3 दिन तक वो खुशबू आती रही।
और जब भी वो मुझे दिख रही थी स्माइल कर रही थी। मैं उससे डर नहीं रहा था। हाँ, उसका चेहरा पहले बहुत ज़्यादा थका डरा परेशान सा दिखता था, लेकिन अब वो खुश थी। 3 दिन बाद मेरी तबीयत ठीक हुई और उसके बाद मुझे 2026 चल रहा है, कभी नहीं दिखी। लेकिन हाँ, एक ऐसी दोस्त बन गई थी जिसकी वजह से मैंने घर में एक ऐसा पौधा लगाया है जो उसकी याद दिलाता रहता है। और नितिन भाई, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, मेरे माता पिता सब इस कहानी के बारे में जानते हैं। बच्चों ने कहा था कि नितिन भैया हैं वो कहानी सुनाते हैं, क्या पापा आप भी अपनी कहानी शेयर कर सकते हैं? तो पिंकू भाई, आप टेंशन मत लिया करो, मतलब जो आपके मन में आता है ना, जैसा आपने एक्सपीरियंस किया है, मुझे भेज दिया करो। मैं हर बार कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे से कहानी प्रेजेंट कर पाऊँ। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में लिखिएगा जय श्री राम, हर हर महादेव। आपका नाम, कौन सी जगह से देख रहे हो, जैसा आपको अच्छा लगता है प्लीज़ कमेंट करिए। अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक करके बताना क्या आज बुरा था। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन, मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।